श्याम सुंदर शर्मा अपनी छोटी पुरानी हो रही घर के बाहर चरमराहट वाली लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने बटुए में आखिरी कुछ रुपये गिने। शाम का आकाश नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, लेकिन उनका दिल एक तूफान का भार ढो रहा था। 5 साल हो गए थे जब उन्होंने जय सिंह को 50,000 रुपये उधार दिए थे। यह पैसा उन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर और अपनी जीवन भर की बचत में से निकालकर इकट्ठा किया था। जय सिंह, उनका बचपन का दोस्त, उनसे गिड़गिड़ाती आंखों और एक हताश कहानी के साथ आया था। वह बिना चुकाए कर्ज के कारण अपने पैतृक घर को खोने के कगार पर था और कोई और उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। श्याम सुंदर ने हिचकिचाया नहीं। वे एक साथ बड़े हुए थे, भोजन, सपने और अनगिनत कहानियां साझा की थी। उन्होंने माना था कि दोस्ती पैसे से ऊपर है। लेकिन अब साल बीत गए थे। जय सिंह ने अपना जीवन फिर से बना लिया था। उसका घर मजबूत खड़ा था और उसका व्यवसाय फल फूल रहा था। फिर भी हर बार जब श्याम सुंदर उसे पैसे के बारे में याद दिलाता, तो जय सिंह या तो हंसकर टाल देता या पूरी तरह से विषय से बचता। पहले तो श्याम सुंदर ने खुद से कहा कि जय सिंह जब कर पाएगा तो लौटा देगा, लेकिन जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, उसका धैर्य कम होता गया। उसने उससे तर्क करने की कोशिश की, उसे धीरे से फिर दृढ़ता से याद दिलाया। एक बार उसने यहाँ तक की विनती की, ये समझाते हुए कि उसका अपना परिवार अब कैसे संघर्ष कर रहा है। लेकिन जय सिंह ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, दयालु हृदय से दिया गया पैसा कभी वापस नहीं मांगना चाहिए मेरे दोस्त। वह वाक्य श्याम सुंदर को सताता रहा। क्या वह अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद करना गलत था? क्या वह किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद करके मूर्ख बन गया था? या यह जय सिंह था जिसने विश्वास के पवित्र बंधन को धोखा दिया था? उसकी पत्नी उसकी रातों की नींद और चिंतित भौहों को देखकर थक गई थी। उसने उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन वह एक दोस्त को अदालत में कैसे घसीट सकता था? वही दोस्त जिस पर उसने कभी अंधा विश्वास किया था। एक दिन अपना सारा साहस जुटाकर श्याम सुंदर आखिरी बार जय सिंह के घर गया। जय सिंह अपनी आलीशान कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। श्याम सुंदर ने कहा, जय, ये पैसा उपहार नहीं था। मैंने तुम पर विश्वास किया, ये मानते हुए कि तुम हमारी दोस्ती का सम्मान करोगे। जय सिंह ने उत्तर दिया, श्याम, जीवन आगे बढ़ता है, तुम्हें भी बढ़ना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे वापस कर देता, लेकिन मेरे पास नहीं है, और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब तुम पर कुछ भी बकाया हूं। Breaking news. श्याम सुंदर के अंदर कुछ टूट गया उस पल। उसने धीरे से सिर हिलाया, यह समझते हुए कि उसने सिर्फ पैसा ही नहीं खोया था, उसने एक दोस्त खो दिया था। जैसे ही वह दूर चला गया, उसने अजीब तरह से हल्का महसूस किया। शायद वह किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए था जो अब मौजूद नहीं थी। शायद कुछ कर्ज पैसे में नहीं, बल्कि सीखे गए पाठों में चुकाए जाने के लिए होते हैं, और इसलिए श्याम सुंदर ने अपने पैसे का इंतजार करना बंद कर दिया। लेकिन उसने कभी यह सोचना नहीं छोड़ा कि क्या उसने सही काम किया था या वह सिर्फ एक मूर्ख था।